तो बड़ी खबर आपको बता दें, एसडीएम विवाद, ज्योति मौर्य विवाद के बाद गांव के लोग अब काफी नाराज हैं। टाइम्स नाउ भारत की टीम वहां पर पहुंची है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्योति मौर्य के गांव चिरई टाइम्स नाउ भारत की टीम पहुंची है और अब यह मामला वहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। गांव की बेटियों को आसपास के गांव के लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं और यही नहीं, गांव की बेटियों से शादी करने से अब दूसरे लोग कतरा भी रहे हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। भी ये विवाद जारी है। एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद वाराणसी में उनके गांव का माहौल काफी खराब हो गया है। टाइम्स नाउ भारत की टीम वहां पर पहुंची, हालात के बारे में जानकारी हासिल की और इस घटना का ज्योति मौर्य के गांव पर काफी बुरा असर पड़ा। ज्योति के गांव में अभी निराशा का माहौल बना हुआ है। ये हालात है वहां के गांव के लोगों में, नाराजगी है और विवाद के बाद अभी भी हंगामा सा यहां पर जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आलोक एपिसोड के बाद वहां के गांव से रिपोर्ट टाइम्स नाउ भारत आप तक पहुंचा रहा है। वाराणसी के चिरई गांव की पहचान कभी उसके अचार, मुरब्बे और बागवानी की वजह से हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के प्रकरण की वजह से ये गांव ज्यादा सुर्खियों में है। पति और पत्नी के बीच विवाद की आंधी ने इस गांव को भी अब अपने चपेट में ले लिया है और यही वजह है कि गांव के जिस नुक्कड़ पर लोगों का जमावड़ा हुआ करता था वो धीरे धीरे अब वीरान हो चुका है। इसके अलावा जो गांव की गलियां हैं वो भी अब सुनी हो गई हैं, क्योंकि गांव के लोग जो हैं वो इस मुद्दे की वजह से अपने को शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। दरअसल शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो शुरुआती दिनों में जो गांव के लोग थे वो कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के साथ जरूर खड़े थे, लेकिन जैसे जैसे इस पूरे विवाद की जो जांच है वो आगे बढ़ती जा रही है और उसमें ज्योति मौर्य और उनके करीबी मनीष दुबे की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में है। उसके बाद से जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी अब कहीं ना कहीं ज्योति के परिवार से एक तरीके से दूरी बना ली है। उन्हें इस बात को लेकर मलाल भी है कि ज्योति की वजह से ही उनके गांव की भी अब बदनामी हो रही है और यही कारण है कि लोगों का गुस्सा भी अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ भारत। तो एसडीएम ज्योति मौर्य विवाद के बाद उनके गांव के लोग काफी नाराज और ये मामला वहां के लोगों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोग परेशान है, वहां के गांव की बेटियों को आसपास के गांव के लोग शक की निगाह से देखने लगे हैं। यही नहीं, गांव की बेटियों से शादी करने से अब दूसरे लोग कतरा रहे हैं। सोचिए पूरे गांव पर इसका क्या असर पड़ रहा है। गांव की बेटियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। गांव की बेटियों से शादी करने से लोग अब कतराने से लगे हैं। ज्योति मौर्य विवाद की आंच अब उनके गांव तक पहुंच गई है और गांव के लोग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर मोनू कुमार मौर्य है। मोनू जी, ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण की वजह से जो पूरा विवाद चल रहा है, आप लोग को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरीके की परेशानी है? जो घर की जो गांव की बेटियां हैं उनको क्या परेशानी हो रही है? अब सर देखिए, गांव की बेटियां जो हैं आज जैसे लग रहा है कि अब जो हम आगे पढ़ाने की जो लोग इच्छा रख रहे हैं कि आगे पढ़ा करिए, और आप जैसे हम ही देखिए सफाई कर्मचारी है नगर निगम में। अब आज हमको भी खुद शर्म, आज आलोक मौर्य जो भी है ना वो एक आईना हम लोगों को दिखाए हैं। आज हम लोग को आईना दिखाए हैं कि आज हम लोग भी ऐसे हैं, कल हम भी अपने औरत को ऐसे काम करेंगे, कल वो भी ऐसे कार्य करेगी। और जो गांव की बेटियां हैं, अब जैसे शादी ब्याह की बात है, अब कोई हमारे गांव में कोई शादी ब्याह के लिए अब जल्दी कोई नहीं आता है। अब जैसे यहाँ पे कभी हमारे चाचा जी के एक लड़के पुलिस विभाग में हैं, अब वो खुद कर रहे थे कि हम अपनी बेटी, हम अपना जो है बेटी का शादी ऐसे व्यक्ति लड़की से करेंगे जो हाई स्कूल इंटर पढ़ी रहे, ना हमको IAS BCS हमको लड़की कोई नहीं चाहिए। अब हमारे गांव में है कि देखिए कोई भी आ रहा है तो जल्दी ये करा दिया, फला चिरई गांव में बिहार मत करो, यहाँ मत करो, वहाँ मत करो। तो बताइए आज यही स्थिति है कि नहीं? तो इस समय ऐसा था कि हमारा गांव आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हर चीज में आगे था, इसीलिए आज हम लोग का स्थिति ये हो गया है कि आज हम लोग एकदम न घर को हैं न घाट के हैं। असल ये जो चिरई गाँव वाला मामला है ये हमारे संज्ञान में है कि यहाँ पे ये जो लड़की थी बहुत नाम रोशन की थी, लोग पुरस्कृत किए थे पूरे गाँव में, सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था। लेकिन अब कहीं
ये जो इलाहाबाद की तो मुद्दा जो बढ़ रहा है, उसमें लड़कियों को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। गांव की लड़कियों को दिक्कत है। हाँ, बिल्कुल दिक्कत हुआ। अब वो जाएंगी तो पूछा जाएगा कि कहाँ से हो, चिरई गांव से, तो खिल्लियां उड़ाया जाएगा। ये चीजें जो है ना, ये गलत इंप्रेशन डालेगी। आप लोग को अभी मतलब इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ी है। एक शादी की समस्या भी बताई जा रही है कि अब चूंकि अब जब रिश्ता आप लोग लेके जाएंगे, अब जैसा कि पिताजी भी बता रहे थे कि जब रिश्ता लेकर वो गए तो उन्हें दिक्कत का सामना करना, तो क्या इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ेगी? बिल्कुल, ये हमारी सामाजिक बुराइयां हैं ना। जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, उससे आप लोग के गांव के लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कहा यह जा रहा है कि जब बेटियों की शादी के लिए लोग जा रहे हैं तो उन्हें दिक्कत हो रही है कि भाई चिरई गांव से हैं तो थोड़ा सा लोग हिचक रहे हैं। देखिए, सबसे परेशानी की बात यह है कि आप कहीं भी जाएंगे तो लोग सबसे पहले आप उसी गांव के हैं ना। ये मतलब जैसे होता है ना, मानसिक प्रेशर बन जाता है। हमारे पास, हम जैसे कहीं गए हैं तो कोई भी मिलता है, अच्छा आप चिरई गांव से रहने वाले हैं, अच्छा, अरे ज्योति मौर्य, मतलब पहले ही फर्स्ट टाइम वो अपनी बात जो है ज्योति मौर्य शुरू कर देता है। कि जिस तरीके से ये ज्योति मौर्य का पूरा प्रकरण चल रहा है, उसकी वजह से गांव के लोगों को क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, तो लोगों का बदनामी है और क्या। गांव के लोगों का बदनामी ही है। एक ऊंचा पद पर रहते हुए ये सब जो असामाजिक होते हैं, छोटे पद कास्ट और छोटे लोग करते हैं। अब इसमें आप जिस पद पर खड़े हैं, जिस पद पर बैठी हैं, वो तो प्रभाव पड़ेगा ही। एक बेटी थी, उसकी वजह से गांव का नाम रोशन हुआ और अब कहा जा रहा है कि उन्हीं की वजह से गांव की जो बेटियों के रिश्ते हैं वो टूट रहे हैं। नहीं, रिश्ता तो टूट नहीं रहा है, जैसे कि प्रभाव पड़ता है कि हाँ भैया कहीं भी है, जैसे कारोबारी लोग हैं, कारोबारी कोई किसी का कहाँ कारोबार है, कहाँ वह है, इतना प्रदेश, गांव से प्रदेश, प्रदेश से पूरे हमारा भारत देश, जो नाम इतना फेमस था कि हर यहाँ का अमरूद है, करौंदा है, मुरब्बा है, ये भी फेमस हुआ कि चलिए एक ठो यहाँ की बेटी निकाली, हाँ पीसीएस निकालनी। इसी वजह से कुछ लोग का भाई पढ़ने का इच्छुक हुआ। लेकिन अब उन बेटियों की क्या स्थिति है? नहीं, तो देखिए, ये तो कुछ लोगों का मत बदल रहा है, कुछ लोगों का जैसे कि लोग पढ़ाने के इच्छुक रहेंगे। ये नहीं है कि नहीं एक लोग बिगड़ गए तो उसमें सभी लोग नहीं। जब बाहरी लोग क्या किस तरीके से सोच रहे हैं? बाहरी लोगों का तो कोई देखिए, किसी को कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ज्योति मौर्य के गांव के लोगों को तो आपने सुन लिया। अब आपको ज्योति मौर्य के जो पति हैं आलोक मौर्य के वकील की बात सुनाते हैं। उन्होंने आखिर क्या क्या आरोप लगाए हुए हैं। सबसे ज्यादा आहत है ये मनीष दुबे से, कि मनीष दुबे ने एक हंसता खेलता परिवार एक्सपायल कर दिया और मनीष दुबे को किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं चाहते हैं लोग। वो कह रहे हैं कि ये आदमी जेल जाए और टर्मिनेशन नौकरी जाए, जेल जाए, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है उस पर अगर संभावना बनी तो ज्योति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो एसोसिएट हो जाए, परिवार बने, लेकिन अगर जो हत्या की साजिश हुई है उस पर एक्शन चाहते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हत्या की पूरी साजिश रची जा रही थी, अगर आलोक वक्त रहते एक्टिव ना होते, सतर्क ना हुए होते, तो क्या घटना भी कारित होनी? 99% ये चांस था कि आलोक की हत्या हो जाती। क्योंकि इस तरीके से आप लोगों ने बात रखी है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना। जो एविडेंस था वो उन्होंने शासन और प्रशासन को आलोक जी ने दे दिया है और पहली जांच में उसी के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और सस्पेंशन हुआ है। तो चैटिंग तो आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। तो इसका ये स्पष्ट हो रहा है कि जो आलोक के आरोप है वो सही है और एविडेंस वो प्रोवाइड किया गया है, इसी पे एक्शन हुआ है। और फिलहाल यहां पर वक्त